हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ईश्वर से मेरी बस यही मनोकामना है, क्योंकि आप सब मेरे लिए अपने हैं और आप सबकी जैसे आप मुझे प्यार सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मुझे भी मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको प्यार और सपोर्ट दूं। तो आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, और आप सब ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहना, और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर देखा करें। आप जब इतना मुझे सपोर्ट करते ही हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट और कर दिया करें। आप मेरी वीडियो को ना लास्ट तक देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, जो बहनें वीडियो बनाती हैं उनको तो पता ही है कितना मेहनत लगता है वीडियो में, और मैं हमेशा आपके लिए यूज़फुल ही वीडियो लाती हूँ। और हमेशा मेरा मकसद जो रहता है वीडियो बनाने का, वो यही रहता है कि मेरी बहनों को मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा हो, उनको कुछ ना कुछ मेरी वीडियोस से हेल्प मिले। इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा लाती रहूँगी। और आप सबके इतने इतने अच्छे कमेंट आते हैं ना, बहुत अच्छे। और जो मैंने अपना रूम का होम टूर कराया था ना, उस पे बहुत सारी बहनों को कमेंट आए, जिनको देख के मुझे लगा सच में मैं तो कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ, मेरा तब भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत सारी बहनों को तो इतना ज़्यादा रेंट था, किसी को कोई बोल रही थी दीदी कि 6,000 देना पड़ता है, कोई 2,000 देना पड़ता है। एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो तो कह रही थी कि आपका तब भी सही है, हमें तो कपड़े भी वॉश कमरे में ही करने पड़ते हैं। पता है, सोच के मुझे अजीब सा लग रहा था। हे ईश्वर, मेरी तो यही विनती है कि सबका अपना घर हो, चाहे छोटा घर हो, लेकिन सबको अपना घर दें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसी बहनों को, और बड़ी दिक्कत हमें भी। देखिए, हमारा तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर वैसे है नहीं, इसीलिए ना मैंने शहर के मुकाबले, वैसे मेरे हस्बैंड जी हैं, वो जॉब हैं, वो शहर में करते हैं, लेकिन रेंट कब देना पड़े, सुकून शांति हो, इसलिए हमने गांव में रूम लिया है। शहर में इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि, और गांव का ही माहौल मुझे पसंद है। वहाँ पर एक स्कूल भी है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल भी है, जहाँ पर माही भी अपनी स्टडी कर लेती है, और मुझे भी अपना लोकल में ही स्कूल मिल गया है, तो मैं जॉब भी कर लेती हूँ। इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं। शहर का मुझे कोई समझ में आता ही नहीं है, मैं सही बताऊँ। और शहर में महंगाई भी बहुत है, रेंट भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है, और शहर की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। इसीलिए ना मुझे ज़्यादा, मैं आपको सही बताऊं अपना, मुझे गांव इसलिए ही पसंद है क्योंकि सुकून शांति भी होती है और हर चीज़ सस्ती भी होती है। और अभी हमारा बजट उस कदर नहीं है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी ज़्यादा अभी नहीं है कि हम बड़े शहर में जाकर 3,000 4,000 का रूम ले पाएँ और सारे अपने खर्चों को मेंटेन कर पाएँ। इसलिए ना मैं लोकल में ही रहती हूँ, सारे खर्चों को मेंटेन भी कर पाती हूँ, और इसीलिए इतनी कम सैलरी में हम बचत भी कर पाते हैं। तो आई होप आज आप यहाँ तक आपने वीडियो में आ गए होंगे, और अभी आए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लो। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी अपना पॉजिटिव रहने का राज। और बहुत सारी बहनें ना कमेंट करती हैं कि दीदी आप इतना पॉजिटिव कैसे रह पाते हो, हमसे तो कुछ नहीं हो पाता है, हम थोड़ा सा काम अगर हम करते हैं तो हमें आलस आने लगता है, हम नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है, तो हम उससे आप कैसे कर पाते हो। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, कितने सारे काम हैं मेरा यूट्यूब भी संभालना होता है, मुझे बच्चे हैं, जॉब है, सिलाई का भी काम रहता है मेरा, इतना सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, उन पर फोकस कैसे कर पाती हूँ पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ। तो देखिए, सकारात्मक सोच, हम ना नेगेटिव जब सोचते हैं, जब हमारी संगत जो होती है, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर अगर फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी संगत सकारात्मक लोगों के साथ है तो आप हमेशा सकारात्मक ही सोचेंगे। अगर आपकी संगत है नकारात्मक लोगों के साथ है, तो आप उनकी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में, अगर वो 10 बातें बोलते हैं तो आप कितना भी अपने माइंड को दूर रखेंगे कि भाई नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे सकारात्मक सोचना है, लेकिन फिर भी ना नेगेटिव बातें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। अगर 10 में से एक भी बात आपके दिमाग में उनकी घर कर गई, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपने लक्ष्य पे अडिग नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो बस यही मानना है, अकेले रहो और व्यस्त रहो। सबसे ज़्यादा हम अगर पॉजिटिव रह सकते हैं तो आप व्यस्त ही रहकर रह सकते हैं, और कोई भी बात होती नहीं है। क्योंकि जब हम व्यस्त रहेंगे ना, तो हमें फिजूल कौन क्या हमारे बारे में सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, उन सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब हमारे ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा,
तो हमारे ऊपर नकारात्मक सोच का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी मतलब मानसिकता है हमारे बारे में, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम टेंशन से भी दूर रहेंगे और अपने आप को के कामों पर फ़ोकस भी कर पाएँगे। तो मैं आपको बताऊँ, सुबह मैं उठती हूँ, जल्दी उठती हूँ, बहुत जल्दी उठकर फिर मैं अपने सारे कामों को समय पर करती हूँ। जैसे अब मुझे 8 बजे तक घर के काम निपटाने होते हैं। 8 बजे तक घर के कामों निपटाने के बाद तो फिर मैं अपने जॉब के लिए निकलती हूँ। जॉब से आती हूँ, फिर मुझे जल्दी-जल्दी आकर अपने जो काम मैं छोड़ के जाती हूँ स्कूल वाले, उन कामों को छोड़ कर आने के बाद फिर मैं अपने जो घर के काम बचे हुए होते हैं उनको करती हूँ। फिर समय निकालती हूँ, सिलाई मेरी जो रह जाती है मैं सिलाई को करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो आप ही बताओ, इतने बिज़ी लाइफ़ होगी जिसकी, उसे कैसे समय मिलेगा कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या कहना चाह रहा है। तो हमें सुनाई ही नहीं आता है, ना समझ में आएगा, ना कोई सामने से आकर बोलेगा, ना फिर भी अगर हम सोचेंगे भी, अगर कोई बोल भी रहा है ना, तब भी हमारा दिमाग में उनकी बातों को घर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। और इतना मैं पॉज़िटिव पहले से नहीं थी, मैं इतना पॉज़िटिव हमेशा से नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारियाँ जब से मैंने अपने सिर पर ली हैं और जब से मैं इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार बन गई हूँ, तब से मैं पॉज़िटिव भी रहने लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुख में कोई नहीं होता है। देखिए, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मैंने इन बातों को आप भी अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। आप जो अपने होते हैं ना, आप हमेशा दुःख में ही मतलब हमें खुद ही लड़ना होता है, खुद ही हमें सारे कामों को करना पड़ता है। अपना दुःख है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सुख तो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन दुःख को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा तो मानना बस यही है, जब हम सुख को सबके साथ शेयर करते हैं, तो हम दुःख को क्यों नहीं शेयर करते। जब दुःख नहीं शेयर कर सकते, तो हम सुख भी किसी के साथ शेयर ना करें, सारे कामों को अकेले करें। देखिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर हमारे ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, उनको हम नहीं इग्नोर कर सकते, ना ही हमें अपनी लाइफ़ से उनको निकालना होता है, जो हमारे सगे रिलेटेड होते हैं। लेकिन हाँ, वो भी अगर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो उनको भी इग्नोर करना तो शुरू कर ही देना चाहिए। देखिए, मेरा यही रहता है, जो मेरे बारे में मुझे हमेशा नेगेटिव थिंकिंग देता है, हमेशा नकारात्मक सोच मेरे अंदर डालता है, मैं उन लोगों से अपने आप को बचाती हूँ। अगर वो मेरे सगे रिलेटिव होते हैं, तो मैं फिर भी उनसे उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, जितना एक रखना चाहिए। तो फिर मैं इस तरीके से मैं पॉज़िटिव रह पाती हूँ। और पॉज़िटिव रहने का बस मूल मंत्र मैं आपको बताऊँ, एक ही मूल मंत्र है, वो है आप अपने काम पर फ़ोकस रखिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। बिज़ी रहना, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, और 70 मुँह 70 बातें, तो ये तो चलता ही है ना। तो हम अगर कुछ भी हमसे गलतियाँ होती हैं, तो अगर 10 लोग हैं परिवार में, तो 10 लोग अपनी-अपनी अलग एडवाइस देंगे। तो फिर आपको यही लगेगा ना कि मुझसे कुछ नहीं हो पाता, आपके अंदर भी नेगेटिव बातें आएँगी, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे होता है। लेकिन अगर आपसे कभी गलती हो भी रही है, जैसे कभी बाई चांस, आप भगवान तो है नहीं, इंसान हो, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। तो अपने आप में ना गिल्ट फ़ील बिल्कुल भी ना करिए। आगे से अपने फिर से ना उठिए और बोलिए कि अब तो मुझसे हुआ है, लेकिन मैं आगे से ये गलती बिल्कुल भी ना करूँगी। जितना आप सकारात्मक सोचेंगे ना, आपके काम हैं वो भी अच्छे तरीके से सकारात्मक ही हो पाएँगे। यहाँ पर देखिए, मैं अपने ब्लाउज़ की ही कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा ही ब्लाउज़ है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना, मैंने जो ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, तो उसी ब्लाउज़ की मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो आप अगर इस तरीके से आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को ढालते हैं, हमेशा पॉज़िटिव सोचते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, एक्सरसाइज़ करिए, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूरी होता है हमारे लिए, जो हमारी माइंड को भी रिलैक्स करता है, और हमारे जो नेगेटिव थिंकिंग आती हैं हमारे अंदर, उनसे भी हमको बचाता है। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो हमेशा पॉज़िटिव सोचिए। अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप बोलिए, मैं कर सकती हूँ, मैं हो पाएगा मुझसे, मैं कर लूँगी। अगर सामने वाले आके बोल रहे हैं, देखिए, मैंने भी यूट्यूब शुरू किया, बहुत लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, हमारे यहाँ तब से वीडियो बन रही हैं, तब से बन रही हैं। तो फिर मैंने कहा, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस मैं अपनी मेहनत के साथ अपने कामों में लगी रही, और आज देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया। आपके सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरा जो है पेमेंट भी आएगा, और
ऐसे ही देखिए हमको समय बस अपने काम पर सिर्फ फ़ोकस रखना है। बस आपको एक आप नोट कर लीजिए कि मुझे कौन-कौन से काम करने हैं। तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं मेरे पास, देखिए 24 घंटे ही हैं जो हर एक औरत के पास होते हैं, हर वुमेन के पास होते हैं। उन्हीं में मैं सारे कामों पर फ़ोकस कर पाती हूँ। बस ये क्या है, मैं फ़ालतू बातों में और फ़ालतू जो अपने माइंड को जो मुझे दुखी रख सकते हैं, उन बातों को मैं ना सोचती हूँ और ना मैं सोचना पसंद करती हूँ। बस मुझे लगता है कि अगर मैं इतना बिज़ी रहकर अपने आप को खुश रख पा रही हूँ तो अच्छी बात है, कम से कम मैं मानसिक रूप से तो दुखी नहीं रहती हूँ। क्योंकि जब हम खाली रहते हैं ना तो हमारे मन में यही चलता है और यही रहता है कि कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है। फिर इन सब बातों का कोई मतलब तो निकलता नहीं है और बस हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं और नकारात्मक सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। जो नकारात्मक लोग हैं वो भी कभी आपको आगे बढ़ने नकारात्मक लोग देखिए आपकी ज़िंदगी में इसीलिए एंटर करते हैं जिससे आपने जो लक्ष्य अपना बनाया है, आप जिस पर काम कर रहे हैं उस लक्ष्य से आप भटको। और तो अब वो आपके हाथ में है कि आपको उस लक्ष्य से भटकना है या उस पर आगे बढ़ते रहना है। तो भाई मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहने वाला है। देखिए हम सुनते सबकी हैं लेकिन करना अब सिर्फ़ अपना होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में क्या बेहतर है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, हमारी फैमिली मेंबर में कुछ बड़े होते हैं वो हमारे लिए सही सुझाव दे सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना वो हमें कभी सही सुझाव दे ही नहीं सकते। और उनकी ख़ास बात यही होती है, उनके अंदर लाखों कमियाँ होंगी लेकिन आपकी ही कमियाँ गिनाएँगे। हमेशा आपको प्रोत्साहित करने की जगह आपको हतोत्साहित करेंगे कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। वो ऐसे उदाहरण देते हैं हमारे लिए कि हाँ उसने किया था, उससे नहीं हो पाया और फिर उसका ये हुआ। मतलब नकारात्मक बातें ही आपको बताएँगे, कभी पॉज़िटिव बातें बताएँगे नहीं, उनकी ये पहचान होती है। तो हमें ना उन लोगों से बहुत कम मतलब रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए उनसे। और मुझे तो लगता है कि हाँ बिल्कुल आप उनसे बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप उनको ना अपनी लाइफ में एंटर ही ना होने दें। तो तभी आप उनकी नेगेटिव बातों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि देखिए जब 10 बातें होती हैं, हम महिलाओं का ना दिमाग इतना ज़्यादा, कितना भी हम उनको मतलब सकारात्मक सोच दें, लेकिन जब वो सामने वाला हमसे दिन रात नकारात्मक बातें ही करता है तो कोई ना कोई बात हमारे दिमाग में भी घर कर जाती है, जो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती है, बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने आप को पॉजिटिव बना रखा है। मुझे पता है कि दुःख जब आता है, जब पैसे नहीं होते हैं ना तो सिर्फ़ हमारी मेहनत और हमारी लगन ही काम आती है। तो बस इतना ही मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी पॉजिटिव रहना चाहते हैं। मैं सही बताऊँ आज के टाइम पे ना मेरे बहुत कम मैं आप देखते ही हो मेरी वीडियोज़ में भी देखते हो कि कोई ज़्यादा आना-जाना मेरा घर पे किसी का होता नहीं है, ना मैं खुद कहीं आती-जाती हूँ। अब सही बताऊँ तो मेरा इतना ज़्यादा देखिए मायके तरफ से होता है तो वहाँ मैं जाती नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए ससुराल के टाइम पे अब मैंने अपने आप को बिज़ी इतना कर रखा है, अगर मेरा आना-जाना कहीं पर भी होगा भी ना तब भी मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी। बस अपने ही मतलब काम मेरे इतने ज़्यादा हैं, उन कामों की ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा हैं कि मैं कहीं कुछ जाकर कर ही नहीं सकती। बस अपने कामों से ही मुझे टाइम नहीं है, बच्चों को सँभालना है, घर सँभालना है, यूट्यूब भी सँभालना है, जॉब भी सँभालनी है। तो इस तरीके से मुझे भई ज़्यादा समय मिलता नहीं है और मैं ज़्यादा कहीं जाना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए आज जो समय है हमारे पास उसमें ही हम कुछ कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में हमारे हाथ-पैर जब थकेंगे, कमज़ोर हो जाएँगे, हमारी एक उम्र निकल जाएगी, तब हम कुछ कर तो पाएँगे नहीं, तो हमें सिर्फ़ पछतावा होगा। तो मुझे लग रहा है आज की उम्र है, तो हम कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए और उसमें आपको बस इतना ही सोचना है कि मैं कैसे करके क्या कर सकूं, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकूं, अपने आप को कैसे सक्सेस कर सकूं। इस तरीके की सोच के साथ आप आगे बढ़िए और हमेशा आपको ना सुबह उठकर यही बोलना है, आपने जो अपना संकल्प लिया है, आपने जो कुछ करना है, आपको यही कहना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। अपने आप से बोलना है, अपने ईश्वर से बोलना है, और किसी के सामने आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, चाहे आपका कोई कितना भी सगा हुआ। देखिए मैं जब किसी भी काम को करती हूँ सिर्फ़ खुद से बोलती हूँ
और अपने ईश्वर से बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा खुद का कॉन्फिडेंस और मेरे ईश्वर का साथ ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, और दूसरा कोई पर्सन ऐसा होता ही नहीं है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस ब्लाउज़ का लास्ट लुक, जो फाइनल लुक है, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी आप करें, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।